बंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिको, पल पल करूं प्रणाम। पिया जिको पल पल करूं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल सुंदर साथ जी अपन ने तारतम का अर्थ पढ़ा था। तो कल एक सुंदर साथ का ये प्रश्न आया था कि मैं तारतम भी पढ़ती हूँ, वाणी भी पढ़ती हूँ, फिर भी मेरे अंदर कोई राज्य से मिलन की कोई दर्द, कोई तड़प, कोई विरह कुछ भी नहीं आता है, ऐसा क्यों होता है? तो कोई सुंदर साथ जी उनकी बात का जवाब देना चाहेंगे? मुझे देखो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो सिर्फ पढ़ते हैं तो जैसे शब्दों में नहीं डूबते हैं, राज्य से अपने संबंध को याद नहीं करते, ना उसको महसूस नहीं करते। जब रंजना आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। रंजना आवाज ब्रेक हो रही है। मैं अभी थोड़ी देर में दोबारा बोल दूँ। नेट नहीं आ रहा। हाँ जी, और कोई सुंदर साथ जी बताएंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि राज्य की जब मेहर होती है तभी हमें उसमें रस आना होता है। वैसे तो अपन स्टार्टिंग से जैसे प्रणामी धर्म में सभी सुंदर साथ में मेरा एग्जाम्पल देती हूँ कि शुरू से ही अध्ययन तो करते थे, सब करते थे, बस इतना लगाव था कि हाँ पाठ कर ले, तारतम का जाप कर ले। लेकिन जब उनकी मेहर होती है तो हमें उसमें रस आने लगता है, बेशक ठीक से समझ में ना आए, लेकिन फिर एक लगाव होने लगता है, अच्छा लगता है उनके साथ बैठना। और नहीं जब हम बैठ पाते तो हमारे दिल में हलचल होती है, हमें वो कमी लगती है। तो मेरे को जो अनुभव होता है उसमें ये लगता है कि इन सब चीजों के साथ साथ राज्य की जब मेहर होती है, जब उन्होंने हमारे लिए वो टाइम डिसाइड किया होता है कि हाँ अब ये चीज इनके लिए, अब इनको ये सुख देने हैं, तो तब हमें वो सब कुछ अनुभव होने लगता है और हमें वो आनंद आने लगता है। प्रणाम जी। हाँ जी, और कोई सुंदर साथ जी बताएंगे? प्रणाम जी दीदी। दीदी मेरे को कुछ ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने अभी किसी तरह का दुख नहीं देखा है, क्योंकि जब तक इस संसार में इंसान को दुख नहीं मिलता तब तक वो राज्य की तरफ नहीं मुड़ता। ये मेरा मतलब अपना अनुभव है, औरों के साथ कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन हम देखने दुख का खेल आए हैं। जब हम दुख का खेल देखेंगे तभी हमें सुख के इच्छा होगी। जब हम सुखों में ही डूबे हुए हैं तो फिर हमें और सुख की मेरा तो नहीं लगता कोई आवश्यकता उसके लिए, तो फिर यही परम धाम है। ऐसा कुछ समझ आता है दीदी। और वैसे तो राज्य की इच्छा है, वो जैसा चाहे किसको किसी भी जुगत से जगाएं, जरूरी नहीं है कि दुख दे के ही जगाएं, तो वो राज्य की इच्छा है। बस यही समझ आता है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वर्षा जी सबको ऐसे चलाते हैं, चिंता नहीं करो, सब एक ही लाइन में है। अरे दुख से तो कोई भी नहीं बचा है इस ब्रह्मांड में यार। बस दुख आने का राज हर किसी को समझ में नहीं आता कि दुख आया किस लिए। बचा तो कोई। प्रणाम दीदी। हाँ, ता कारण दुख देत है, दुख बिना नींद ना जाए। हाँ जी रंजना जी आप बताओ। प्रणाम दीदी।
मैं ये कहना चाहती थी, दीदी अभी कह रहे थे ना कि दुख नहीं होगा उनको, दुख से तो हम बचते ही नहीं है, ये आपने कह ही दिया। लेकिन उनका जो ध्यान है ना, वो सिर्फ शब्दों में रहता है कि वो जैसे अपने रट्टा लगाते हैं वैसे पढ़ते हैं। उनका शब्दों पे भी पूरा ध्यान नहीं होता, उनके मन में तो कुछ और चल रहा होता है। जैसे शुरू शुरू में हम भी पाठ करते थे तो मुंह से तो मेरे सागर बोल रहे हैं, लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। शब्दों पे ध्यान नहीं है, राज्य की तरफ ध्यान नहीं है, इस वजह से प्रेम और इश्क नहीं आता है। उन सुंदर साथ के लिए मेरा एक संदेश है कि वो चाहे एक चौपाई को पढ़े, जरूरी नहीं है निज नाम की सारी चौपाइयों को पढ़े, एक को पढ़े, लेकिन उसमें डूब जाए, उसमें भी रस आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे करके। बाकी राज्य की मेहर तो देखो, राज्य तो अपनी रूहों पे मेहर कर ही रखते हैं, वो तो अब कहीं भी पीछे नहीं है। पीछे हम लोग हैं, हम लोग उनकी मेहरों को देखते नहीं। सही मेरे बात। मन में ये भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, और कोई बताएंगे? हाँ जी, और कुछ सुंदर साथ जी, और कुछ बताएंगे? और कोई सुंदर साथ जी बताना चाहेंगे? मुझे तो सुंदर साथ जी ऐसा लगता है, सबकी बातें ठीक है, सबने जो बताई हैं सारी बातें ठीक है, लेकिन जैसे हम देखते हैं किसी चीज को, आंखें हमारी खुली हैं, हमें यहाँ सारा फैन दिख रहा है, टेबल दिख रहे हैं, चेयर दिख रहे हैं, बुक दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पड़ा हुआ। यही जब लाइट चली जाती है ना, अंधेरा हो जाता है, आंखें फिर भी हमारी खुली है लेकिन हमें कुछ दिख नहीं रहा। तो इसका मतलब कि हमारी आंखें नहीं देख रही हैं, देख क्या रहा है, जो ये प्रकाश आ रहा है ना इन सब सामान के ऊपर, वो लाइट उसमें से रिफ्लेक्ट होके जब हम तक आती है ना, ये साइंस का रूल है, कोई भी चीज विजिबल कब होती है, हमें दिखती कब है, जब उसके ऊपर लाइट फॉल करती है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होके हम तक आती है, तब हम किसी चीज को देख पाते हैं। तो इसी तरह से इस हमने जो है कहाँ देखना है, निराकार के पार, तिन पार, बी पार, कहाँ तक हमें हमारी नजर खोलनी है, चौथे आसमान तक, नासूत मलकूत जबरूत लाहूत के भी आगे, हाहूत मूल मिलावे में, जहां हमारी परात्म राजी महाराज के चरणों में बैठी है, हमें वहां तक देखना है। तो प्रकाश आएगा हमारे अंदर, तब तो हमारे नेत्र उस चीज को देख पाएंगे, धनी के चरणों का दीदार कर पाएंगे। और जब तक हमने स्वरूप का दीदार ही नहीं करा, तो उनके लिए हमारे दिल में तड़प कैसे आएगी? जब हम जानते ही नहीं कि हमारा प्रेमी दिखता कैसे है, तो प्रेमिका के दिल में चाहना कहाँ से आएगी अपने प्रेमी को मिलने की? तो वो नेत्र कहाँ से आएंगे, वो प्रकाश कहाँ से आएगा हमारे अंदर, जब हमें तारतम दिया जाए, जब सदगुरु महाराज हमें तारतम देंगे। अब तारतम तो कहती है हमने लिया ही हुआ है, तो तारतम जब उन्होंने दिया, तो जितना अगर 100 वाट का बल्ब उनके अंदर जल रहा है, तो वहां से प्रकाश हमारे अंदर भी धीरे धीरे, एकदम से तो 100 वाट का बल्ब हमारे अंदर नहीं जलेगा, लेकिन सच में हमारे अंदर भी वो 100 वाट का बल्ब जल जाएगा। पर अगर हमने लिया ही यहाँ से है जहाँ पहले ही 10 वाट की बिजली है, तो हमारे अंदर भी प्रकाश उतना उतना ही धीरे धीरे ही आ रहा है। तो हमें सबसे पहले खोज बड़ी संसार रे साधो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता। खोज करें पहले हम इस ब्रह्मांड में कि हमें कौन जागृत कर सकता है, हमारे अंदर वो लौ कौन जगा सकता है। उनसे जब हम तारतम लेते हैं, हादी के कदमों पे चलते हैं, जब हम उस राह पे चलते हैं, सत्य की राह पे चलते हैं, जिस राह पे हमें सतगुरु महाराज हमारे चलाना चाहते हैं, तब धीरे धीरे हमारे अंदर प्रकाश आता जाता है,
हमारे जीव के जो नेत्र है ना वो खुलने शुरू हो जाते हैं। और ये 9 प्रकार की भक्ति जो कर्म कांड में हम फंसे पड़े थे, उनसे छुड़ाकर वो हमारे जीव में क्या देते हैं? प्रेम। धनी के लिए हमारे अंदर प्रेम उपजता है। कहाँ से उपजता है? बांध गोली प्रेम काम। सदगुरु महाराज क्या करते हैं? सारे गुण अंग इंद्रियों को सिर्फ एक ही काम सौंप देते हैं कि धनी से प्रेम करना। दिल चाह रहा है तो धनी का दीदार ही चाह रहा है, बुद्धि चाह रही है तो धनी का दीदार ही चाह रही है, मन में और कोई याद ही नहीं सता रही है, उन्हीं को तड़प है सिर्फ उनके दीदार की, बात करने की धनी से मीठी मीठी। तो ये सारी बातें कब होंगी? जब हमारे जीव को ये बात पता चलेगी कि हमें सुख कहाँ से मिले, तब तो वो जागृत होगा सुख लेने के लिए। जब उसको पता ही नहीं है, हम तो छोटी छोटी चीजों में ही सुख ढूंढ रहे हैं। घर नहीं है तो राजी घर बना दो तो मैं सुखी हो जाऊंगी। राजी ने महल जैसा घर भी दे दिया, फिर भी दिल में शांति नहीं आ रही। धनी गाड़ी नहीं है, गाड़ी दे दो, धनी ने वो भी दे दी, फिर भी शांति नहीं आ रही। तो शांति है कहाँ? दिल को करार, मन को खुशी है कहाँ पे? जब धनी के सुख हमें मिलेंगे। खुशी तो तब आएगी जब आनंद स्वरूप श्यामा महारानी के चरण कमल जब हमारे जीव के हृदय को अर्श करेंगे, तब हमारे अंदर खुशी आएगी, तब हमारा जीव जागृत होगा और धनी के दीदार को तब वो तड़पे। वो कब आएगा? जब हमें तारतम का तारतम मिलेगा। तारतम 6 चौपाई का तारतम तो हमें मिल गया, 3 प्रतिज्ञाएं हमें पता चल गई, पर अब उसको पूरी कैसे करें? तो पूरी कैसे होंगी? पहले ही कल ही पढ़ लिया था, ऐसा सत्यवाणी मत के लेऊं जो इनको साथ। तो इस तारतम का भी तारतम क्या है? ये अखंड ब्रह्म वाणी जो श्री इंद्रावती जी के द्वारा इस ब्रह्मांड में राजी महाराज लाए। तन श्री इंद्रावती जी की आत्म और श्री महाराज ठाकुर जी का यूज हुआ, लेकिन लाने वाले कौन? हमारे धनी, हमारे धाम के दुल्हा हमारे लिए ये वाणी लेकर आए। स्वयं साक्षात श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होके राजी महाराज ने ये वाणी हमारे लिए हमको दी। जब तक हम इसका मंथन नहीं करेंगे, जब तक हम इसमें बताई हुई रहनी पे नहीं आएंगे, तब तक हमारा जीव जागृत नहीं होगा और तब तक हमारे जीव में धनी से मिलन की चाहना नहीं आ सकती। तो जीव को जागृत करना है। जो जीव ना छोड़े नींद तो पिलाइए वाणी। क्या पिलाना है हमें? अपने जीव को वाणी पिलानी है, वाणी रूपी रस पिलाना। बीमारी आ जाती है, कोई माया की बीमारी आती है, डॉक्टर कहते हैं इसको अनार का जूस पिलाओ, इसको एप्पल का जूस पिलाओ, इसको गाजर चुकंदर खिलाओ, तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, तो इसके अंदर ताकत आएगी। तो हमारा जो ये तन मुर्दा हुआ बैठा है, जो मन मुर्दा हुआ बैठा है, इसको कौन सी ताकत चाहिए, कौन सा जूस चाहिए? इसको ये वाणी रूपी रस चाहिए। तब वो खुश होके, आनंदित होके और इस राह पे चल पाता है। और यहाँ तो चलता, राज्य की राह पे तो चलता ही है, माया में भी क्या होता है? निशंक होके जीना आ जाता है। अंदर से सारे डर, माया की छोटी छोटी चिंताएं ऐसे ही खत्म हो जाती है। जब गठरी धनी के चरणों में रख दी माया की, आते ही सतगुरु महाराज ने क्या करा? श्यामा महारानी से सबसे पहले क्या कहा? तेरी गठरी दे दे। जब सिपाही के रूप में दर्शन दिया धनी देवचंद जी को, तो क्या मांगा उनसे कि पहले तो जो उन्होंने गठरी पीछे टांगी हुई थी वो मांगी। तो माया का बोझा राजी महाराज, सतगुरु महाराज सबसे पहले हमारा वो संभाल। तू कर मेरा जिक्र, मैं करूं तेरी फिक्र। तो वो हमारी चिंता तो वो करते हैं। तो हमें माया की जब चिंताओं से दिल मन मुक्त हो जाएगा तो क्या आएगा? धनी धनी याद आएंगे वहां पे। फिर कहना और सुनना थोड़ी पड़ेगा, मेरे अंदर तड़प तड़प तो आएगी ही आएगी। धनी से मिलने की चाहना तो आएगी ही आएगी। दिन रात जीव उसी को ही चाहेगा, धनी का दीदार ही चाहेगा, क्योंकि कोई और दिल में कोई और चिंता ही नहीं है हमारे को। फिर चिंता क्या सताएगी? पिया तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस आप ही आप। सुंदर साथ जी, अब ये कल तारतम का अर्थ किया था, तो तारतम के आगे अब तारतम का भी तारतम क्या है, इसकी कुछ चौपाइयां दी हुई है कलश हिंदुस्तानी प्रकरण नंबर 23 में। चौपाई नंबर 47 से स्टार्ट करते हैं। किसी सुंदर साथ में और कुछ बोलना हो तो आप बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। भी जैसे वर्ब दीदी में आगे बढ़ो। बता दे कि तारतम का तार
विकल तारतम से तो अपन को ये सब समझ में आ गया है ना, विसर्ग क्या है, अक्षर क्या है ना, अनादि हाँ अक्षर जी। अतिथि, ये समझ में आ गया। यानी तारतम का तारतम आगे वाणी, यानी उस 6 छुपैयों के तारतम से तो हमें ये समझ आया कि शर क्या है, अक्षर क्या है। यानी जो आगे तारतम का तारतम ये वाणी है, इससे सारे हमें पता चलेंगे ना 25 पक्ष कौन से हैं, यानी खिलवत का सुख क्या है, मूल मिलावा क्या है, वो ये है तारतम का तार। हाँ जी। जो जाग बैठे धाम में, चौपाई नंबर 47, कलश हिंदुस्तानी, प्रकरण नंबर 23 से स्टार्ट कर रही हूँ। जो जाग बैठे धाम में ताए आवेश को क्या कहिए, तारतम तेज प्रकाश पूरन, तिन्थे सकल विध सुख लइए। अब जो सदगुरु महाराज जो स्वयं जागृत है, धनी देवचंद जी के लिए भी बात आ रही है, और हम सब, वाणी ऑलवेज घटित होती है, उस टाइम के लिए भी वो घटित थी। श्री इंद्रावती जी ने जब ये वाणी बोली तब भी अवतरित हुई, तब भी, और आज हम पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए भी सारी चुपैयां बिल्कुल घटित होंगी। तो अब वो कह रहे हैं जो स्वयं जागृत हैं धाम में, तो उनके आवेश का तो हम कुछ पारावार ही नहीं है कि वो कौन सा आवेश धनी का लेकर अपने धाम हृदय में बैठे। तो सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज भी जो जागृत हो चुके थे, और आज हम देखें तो हमारे धनी भी, हमारे सदगुरु महाराज भी जो जागृत है, तो उनके धाम हृदय में तो धनी का पूर्ण आवेश है। तारतम तेज प्रकाश पूरन, वो पूर्ण प्रकाश लेकर बैठे हैं धनी का। तारतम का पूरा पूरा तेज, तेज तारतम का तेज क्या मीन्स पूरा धनी का साक्षात स्वरूप ही है। तिन्थे सकल विध सुख लइए, हमें ये सुख अब लेना है धनी का, तो हम कैसे ले सकते हैं, उनके चरणों में समर्पित होके। विनती एक जो वल्लभा मोह अंगना की अविधार, पहली प्रतिज्ञा पूरी करके कि सतगुरु महाराज के चरणों में उनकी सेवा करके, प्रेम भाव से उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करके, उनकी सेवा करके ही हम इन सुखों को यहाँ पे ले सकते हैं। तिन्थे सकल विध सुख लइए। आवेश को नहीं अटकल पर जागनी अति भारी, आवेश जागनी तारतमे जो देखो जाग विचारी। कह रहे आवेश को नहीं अटकल पर जागनी अति भारी, उनके अंदर तो पूर्ण आवेश है। सदगुरु महाराज के अंदर, धनी देवचंद जी के अंदर पूर्ण आवेश था, पर उनको हुक्म ही नहीं था कि जागनी कैसे होनी है। उन्होंने कितनी 69 पातियां लिखी। जब श्री कृष्ण उस टाइम आड़े का लीला करते थे तो दर्शन देते थे, तो 69 पातियां लिखवा लिखवा कर सुंदर साहब के हाथ उन्होंने भेजी कि राज्य को ये पातियां दो, और उसमें क्या लिखते थे कि जागनी मेरे हाथ से कराओ। पर जब श्री महराज ठाकुर जी उनके चरणों में आए तो उन्होंने आके जब उनको प्रणाम करी, तो वो सारी 69 पातियां उनकी जेब से सदगुरु महाराज के चरणों में गिरी। तो उनको समझ आ गया कि जागनी राज्य महाराज ने मेरे हाथों से नहीं करानी, और श्री इंद्रावती जी के हाथों से ही इस ब्रह्मांड में जागनी का कार्य होना है। तो आवेश तो उनके अंदर भी पूर्ण था, आवेश की कोई कमी नहीं थी, पूर्ण राज्य महाराज के स्वरूप थे। श्री सुंदर बाई ये देखिया दिल के दीधो माए, ब्रिज रास और धाम की पर जागनी की सुध ना है। उन्होंने क्या देखा, उनको ब्रिज की पूरी सुध थी, उनको रास की पूरी सुध थी, धाम की, परम धाम की भी पूरी सुध थी, लेकिन फिर भी उनको एक बात की कमी थी कि जागनी कैसे हो, ये बात उनको नहीं पता थी। आवेश जागनी तारतमे जो देखो जाग विचारी, अगर हम जागृत होकर इस बात को विचार करें तो जागनी कैसे होगी हमारी, जब धनी का आवेश हमारे अंदर आएगा। जो सतगुरु महाराज के अंदर पूर्ण तेज, पूर्ण आवेश लेकर जो वो आए हैं, उसका एक अंश मात्र भी, एक बूंद जितना भी अगर हमारे अंदर आ जाए तो, और तारतम वाणी से जब हम उनकी पहचान करेंगे, जब हम उनके स्वरूप की पहचान करके समर्पित होंगे और उनके आवेश का राज्य की मेहर से एक अंश मात्र भी हमारे अंदर आ जाएगा, तब हमारी जागृति हो पाएगी। ए पहिए बतावे पार के नहीं तारतम को अटकल, आवेश जागनी हाथ पिया के ए हमारो बल।
ए पहिए बतावे पार की। वाणी से हमें क्या पता चला? पार का सारा मार्ग, हमारे नेत्र खोल दिए जीव के। जब जागृति आई, धनी का आवेश का उन्होंने कुछ अंश जब हमको अपनी मेहर से दिया, जागृति आई, तो क्या हमें पता चल गया? पार तक का सारा मार्ग हमारे आगे खुल गया कि हमने कहाँ जाना है। जब हम चितवनी करते हैं, यहाँ से हम पहले 8वें लोक में बैठे हैं, 8वें लोक से उठे तो 10वें लोक में स्वर्ग लोक है। हमने जाना है? बिल्कुल नहीं जाना। बैकुंठ आया 14 लोक पे, हमने रुकना है? बिल्कुल भी नहीं रुकना है यहाँ पे। और आगे गए तो योग माया का ब्रह्मांड आया, जहाँ पे ब्रज की लीला हो रही है, फिर रास की लीला हो रही है। वहां पे भी हमें सतगुरु महाराज दर्शन कराते हुए आगे ले चलते हैं, तो हमारा दिल वहां पे भी रुकने को नहीं करता। नहीं, हमें तो और आगे चलना। और आगे अक्षरधाम आया, चार चांदनी चौक की भी शोभा देखी, लेकिन फिर भी हमारा जी वहां रुकने को करता है क्या सुंदर साथ जी? रुकने का जी करता है? चार चांदनी चौक की शोभा देख ले। अनम्यूट करके बोल तो दो, खाली मुंडी ना हिलाते रहो यार। जब तक अब धनी ना बोलेंगे, मिले तब अब तक कोई नहीं बोलेगा, अब कोई भी नहीं अब बोलेगा। कोई नहीं बोलेगा, चार चांदनी चौक की शोभा देख ली है इसका मतलब। हाँ। नहीं देखनी हमें तो एक ही नहीं चांदनी देखनी। चौक जब बहुत तक है। धनी धनी ना हमें मिले तो तब अपने तक घर क्या ले चल। देखना। जमुना जी को भी पार कर लिया, चांदनी चौक को भी पार कर लिया, वहां भी रुकने का जी नहीं कर रहा। हमें तो जाना है तो कहाँ? जहाँ हमारे धनी विराजमान। हमें तो उनके चरणों का दीदार चाहिए। भागते हुए सीधे 100 सीढ़ी 20 चांदे चढ़ते हुए पहली चौरस हवेली, दूसरी को पार किया, तीसरी चौथी को पार करके पहली गोल हवेली जहाँ हमारे धनी विराजमान है। हमारा तो दिल तड़पता है तो सिर्फ कहाँ के लिए? उस मूल मिलावे के लिए, उस धनी के चरणों का दीदार करने के लिए। तो ये पहिए बतावे पार, ये सारा मार्ग हमें किसने बताया? इस वाणी ने ही तो बताया कि हमें कैसे जाना है। अब कहीं रुकने का, कोई अटकने का कोई मतलब ही नहीं है। आवेश जागनी हाथ पिया के ए हमारो बल। अब श्री इंद्रावती जी कह रही है कि धनी अपना आवेश देकर और हमारी जागनी करते हैं, और यही जब जागृति आती है जीव में, हमारी आत्म में जब परामोशी हटती है आत्म की, तो यही हमारा बल है। इसी बल को लेकर रूह इस ब्रह्मांड में फिर जी पाती है। जब आत्म बल आएगा, जीव को बल आएगा, तभी तो हम यहाँ पर जी पाएंगे, तभी तो हम यहाँ पे धनी के सुखों के लिए तड़पेंगे, और तभी तो वो धनी हमें वो सुख देंगे। हमारे तो जीने का आधार ही धनी है। किसी घर में थोड़ा सा कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, किसी के हस्बैंड को कुछ हो जाए, बेटे को कुछ हो जाए, सालों साल वो रोते रहते हैं। पर सुंदर साथ जी जरा विचार करें तो हमारे जीवन के आधार ये नहीं है। हमारे जीवन का आधार कौन है? हमारे प्राणों के नाथ, हमारे धनी है हमारे जीवन के आधार। हमें तो उनसे मिलना है। तारतम के सुख साथ आगे विध विध पियाने कहे, पीछे ए सुख श्री इंद्रावती जी को दया कर सारे दिए। तारतम के सुख साथ आगे विध विध पियाने कहे। कौन कौन से सुख राजी महाराज ने हमें तारतम के सुख बताए हैं? कोई सुंदर साथ बताएंगे कौन कौन से सुख हमें यहाँ पे राजी महाराज ने दिए हैं? तारतम के सुख साथ आगे विध विध पियाने कहे, पीछे ए सुख। धनी देव चंद जी ने, सदगुरु महाराज ने तारतम के अनेक सुख सब सुंदर साथ को दिए, और पीछे जब वो चौथे दिन की लीला खत्म हुई तो 5वें दिन की लीला में वो सारे सुख वो किसको देकर चले गए? श्री इंद्रावती जी को। पीछे ए सुख श्री इंद्रावती जी को दया कर सारे दिए। तो कौन कौन से तारतम के सुख हैं? सबने तारतम लिया हुआ है, सब वाणी भी पढ़ते हैं। कौन से सुख मिलते हैं बताइए सुंदर साथ जी। अमिता जी, वीना आंटी आए हैं आज इलाहाबाद से, प्रणाम जी आंटी। हाँ जी बताइए कोई सुंदर साथ जी। हाँ, तो सारे ही सुख हो गए ना, जैसे इस जागनी की लीला में ब्रिज का, रास का, है ना, और जागनी का, और चौथा परम धाम का भी अखंड सुख। तभी तो सबसे पहली चौपाई ये कही है ना, अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, 3 लीला चौथी घर की, इन चारों को यामे भोग। इन चारों सुखों के बारे में कहा गया है।
कैसे लेते हैं हम यहाँ पे ब्रज की लीला के सुख लिए हैं सब सुंदर साथ जी ने, तो बताएं कैसे लिए हैं। तारतम वाणी से हाँ जी राज की सहूर तारतम वाणी। करके, तारतम वाणी से सहूर करके गुरुजनों से सुंदर साथ के साथ बैठ के और एकांत में, इस तरह से सारे सुख हम ले सकते हैं। बहुत अच्छा। और कोई सुंदर साथ जी बताएंगे कैसे ब्रज के सुख लिए यहाँ पे हमने। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वर्षा जी हाँ जी बताइए। वैसे तो वाणी ही माध्यम है सारे सुखों का। जैसे ब्रज में कृष्ण जी घर घर जाते थे सखियों के, तो इस तरह से तो राज्य आज वाणी के रूप में सबके घर घर में जाके सबको सुख दे रहे हैं ना। और ऐसे ही जैसे सब सखियां आपस में मिलती थी और सब राज्य के उसमें कृष्ण जी के बारे में बातें करती थी, अब हम सब लोग जूम पे मिलते हैं तो राज्य के बारे में बातें करते हैं, आनंद मंगल लेते हैं। तो ये ब्रज का के सुख जिस तरह से लेते थे उस तरह से तो ले रहे हैं ना अब सुख, इस तरह से समझ आता है। और एक सुख ये भी है कि जिस ज्ञान को मतलब लक्ष्मी जी 7 कल्पांत तक सब तपस्या करके भी जान नहीं पाई, त्रिदेवा भी नहीं जानते, यहाँ तक कि अक्षर भगवान भी नहीं जानते हैं, वो ज्ञान राज्य ने हमें घर बैठे ही सबसे ऊंचा ज्ञान प्राप्त करा दिया। तो एक तरह से तो सबसे ऊंची पोस्ट पे राज्य ने ले जाके हमें बिठा दिया, इस बात का ज्ञान करा दिया कि तुम हो कौन, हमारे अपने स्वरूप की जो हम भूले बैठे थे उसकी पहचान करा दी, संसार की बता दी कि ये सब झूठा संसार है, सच्चे सुख क्या होते हैं, सारा ही तो बता दिया कि ये जहर के भरा हुआ संसार है जिससे हम चिपट के बैठे हुए थे, अपना प्यारा सबसे ज्यादा अच्छा हमें ये संसार ही था। तो राज्य ने सारी हकीकत खोल दी इस दुनिया की भी और परम धाम की भी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, मैं एक प्रणाम बात जी। और कहना चाहूंगी। पन्ना जी हाँ में तो मुझे मंदिर में चारों ही सुख मिलते हैं, ब्रज रास, जागनी का भी और परम धाम का भी। वो इस संसार में दिया है जाहिरी रूप में, और कैसे मिलते हैं बातूनी में, राज? और वही तो पूछ रहे बातूनी हैं। में, और बातूनी में तो वाणी से है ही सही। क्योंकि पन्ना जी में चारों लीलाओं का भोग है। ब्रज का ये जो पहली चौपाई है इस प्रकरण की, वो आप जान गुम्बद लेते जी में ऊपर लिखा भी हुआ है कि ब्रज रास और जागनी, ये तीनों लीलाएं इधर होती हैं। जब हम कृष्ण जी का जन्म करते हैं और उसमें जो जो सखियां जैसे जाती हैं, वैसे हम पन्ना जी में भी जन्माष्टमी मनाते हैं और सारे इकट्ठे होते हैं। तो उधर जन्माष्टमी रात को 3 बजे प्रकटन मनाते हैं। फिर उसके बाद हम रास का तो सब जानते हैं, शरद पूर्णिमा होता है। और ब्रजलीला में होली अभी आके गई है, वो भी 11 दिन की होती है, रासलीला होती है। और फिर जो जागनी का है वो तो कंटिन्यू चल ही रहा है, जागनी लीला सुंदर साथ के माध्यम से। और जो बीतक साहब पढ़ते हैं 1 महीना, वो पूरा रिपीट करते हैं कि कैसे जागनी होती है और हमें क्या करना चाहिए, उससे हम रहनी सीखते हैं। और फिर हम अंतर ध्यान भी मनाते हैं, प्राणनाथ जी का भी, देवचंद जी का भी और बाईजू राज का भी। जो जागनी ब्रह्मांड में जो जो घटित हुआ है वो पूरा पन्ना जी में आज भी घटित हो रहा है, तो उसका भी एक अपना अलग सुख है। हाँ जी बिल्कुल। ये ब्रिज का ही सुख है कि फटाफट फटाफट, वैसे तो 11 बजे तक काम खत्म नहीं होते, पर अब आजकल पता है अब 11 बजे अपन ने 11:30 बजे बैठना है, तो क्या 11 बजे तक फ्री नहीं हो जाते। तो ये ब्रिज में यही तो करते थे, पता है कि हमें सुबह सुबह जाना है, सारी रात भर काम करते थे, सब्जी बनाई, भर भर के टोकरे भर भर के सब्जियां बनाते थे। बड़े बड़े 25-25 मेंबर के फैमिलीज होती थी। यहाँ जैसे नहीं 4 मेंबर का परिवार है, थोड़ी सी सब्जी काटी और बन गई, वहां ऐसा नहीं होता था, टोकरा भर भर के हमें खाना बनाने पड़ते थे, सारी सारी रात काम करते थे। किस लिए? कि हमें सुबह जमुना जी जाना है, जल लेने के बहाने जाएंगे और वहां पे अपने धनी से मिलन होगा हमारा। अब क्या करते हैं यहाँ पे, फटाफट फटाफट काम निपटाया, और जिस दिन मीटिंग नहीं हो उस दिन देखो 11 बजे तक किसका काम निपटता है।
सारा दिन ही लगे रहे माया में पर फ्री नहीं हो पाते। तो ये ब्रज का ही सुख है। मैं एक जाके बात गोकुल बोलना से- चाहती हूँ। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। देखो, ब्रज प्रणाम और जी। राज के बारे में तो ब्रज और राज के बारे में हम पहले भी सुनते थे, जबकि हमें तारतम नहीं मिला था, तारतम का तारतम नहीं मिला था, हमें अपने स्वरूप की पहचान नहीं थी। लेकिन आज जब हम ब्रज और राज की लीलाओं को सुनते हैं ना, तो उसमें हमें एक अलग ही आनंद मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उसमें हमारे को ये पता लग गया कि वो लीला तो हमारी ही थी, और हम जिसके साथ हमने लीला की वो हमारे प्रीतम थे। तो ये जानने के बाद, अब देखो आप ना सबके बारे में सुनते हो, आपको उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप अपने घर की बातें सुनते हो, अपने बारे में सुनते हो, या अब देखो एल्बम होती है, एल्बम है, कहीं आप शादी में गए तो आप पूरी एल्बम जब आपके सामने आती है तो आप किसको देखते हो? उसमें अपने आप को देखिए कितने खुश होते हो। तो ऐसे ये लीला जब हमें पता लगी कि ब्रज और रास की लीला क्या है, उसकी सच्चाई जब हमें पता लगी कि वो तो हम ही थे, उस लीला में तो हम ही थे, तो अब उसका सुख बढ़ गया। मतलब कि असली सुख तो अब आया कि हमने ब्रज और रास की लीला तो हम भागवत में बहुत पहले से सुन रहे थे, पर हमें वो सुख नहीं मिल रहा था। जो सुख अभी हमारी तारतम ने हमें बताया कि वो तुम ही थे, वो जो धनी के साथ तुम ही करते थे, और वो जो कृष्ण जी थे वो विष्णु जी नहीं थे, वो हमारे प्रीतम थे, और वो गोपियां कौन थी? वो तुम थी। तो हमारा असली सुख आज हमने उसको बार बार हम उस सुख को लेते हैं, और हमें ब्रज की लीला में भी सुख आता है, राज की लीला का भी सुन के अनुभव करते हैं तो बहुत सुख मिलता है। और जागने का सुख तो हम अभी प्रजेंट में ले ही रहे हैं कि जब हम वाणी मंथन में बैठते हैं तो फिर इतनी लज्जत आती है कि वहां से उठने को ही दिल नहीं करता, मन करता है बस सखियों से हम यही बातें ही करते रहे, वाणी मंथन ही करते रहे। बिल्कुल, बहुत रागनी का सुख है ये। कहाँ से हो आप सुंदर साथ जी? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, आपका नंबर ग्रुप में एडेड है कि नहीं है? मेरा वो 25 पक्ष वाले ग्रुप में है। नहीं, एक हमारे दिल्ली ग्रुप में में भी है। शायद आप नहीं है। हाँ जी, नहीं है ना। आप नंबर चैट में लिख दीजिएगा तो आपको ऐड कर लेंगे। प्रणाम। मैं रिकॉर्डिंग तारतम आपकी डेली सुनती हूँ। आगे। हाँ जी, रिकॉर्डिंग तो आपकी सारी सुनती हूँ मैं, बस ये टाइम थोड़ा ऐसा होता है ना, मैं बिजी होती हूँ तो लाइव नहीं सुन पाती। नहीं, ब्रिज की लीला है, फटाफट काम करके आ जाओ, आधा घंटे की तो बात है, फिर कंटिन्यू कर लेंगे। नहीं वो तो काम ठीक कौन है, सा पर भागे जा वही रहा है है? बस वो तो आपने सही कहा, हमें भी पर बस रूबरू का यही एक टाइम है ज्यादा। हाँ, उनके साथ बीच में आके बोलते हैं तो हमें भी उसका सुख मिलता है। अब वर्षा जी तो इतना अच्छा बोलती हैं, बहुत ही अच्छा, उनके अंदर तो कूद कूद के भरा पड़ा है। और आप तो बस पूछो मत, आप तो पूरा अच्छा से मंथन करा देते हो सबका। तारतम के साथ आगे विद विद पिया ने कहे, पीछे इस श्री इंद्रावती जी को दया कर सारे दिए। धन पिया धन तारतम, धन धन सखी जो ल्याई, धन धन सखी मैं सुहागनी जो मोह में ए निध आई। श्री इंद्रावती जी कह रही है कि मेरे पिया तो धन है ही है, और वो सखी भी धन है जो इस ब्रह्मांड में ये सुख लेकर आई। हमारी श्यामा महारानी, आज उनका प्रकटन दिवस भी है। सुंदर साथ जी सबको बहुत बहुत बधाई हो श्री श्यामा महारानी जी के प्रकटन की। तो बधाई हो श्यामा सबको। महारानी जी भी धन धन है, और श्री इंद्रावती जी कह रही है मैं भी धनी ने मुझे भी धन धन कर दिया जो मोह में ए निध आई। श्री इंद्रावती जी में अब राज्य महाराज साक्षात आके विराजमान हो गए तो वो भी धन धन हो गई, और हम भी सुंदर साथ जी धन धन हो गए। धनी को पाकर हम भी धन धन। और क्या चाहिए अब उसके ऊपर? हमें सब कुछ तो दे दिया धनी ने, स्वयं आके दिल को अर्श करके बैठ गए, अब और क्या चाहिए? परम धाम के भी सुख हो गए। कारण है और हुआ ना काहू जान, मैं लिया पिया विलसिया विस्तारिया प्रमाण। अब श्री इंद्रावती जी क्या कह रही है कि मेरे लिए ही धनी इस आत्म को, इस वाणी को मेरे लिए ही धनी लेकर आए, और वो मेरे लिए लाए, मेरे धाम में आके विराजमान हुए, तो मैंने उन सुखों को लिया, विलसिया, मैंने उन सुखों धनी के संग
विलास किया, हास विलास के सुख लिए और विस्तारिया प्रमाण, और उस तारतम का अब यहाँ पे विस्तार हो गया। ए वाणी से पत्नी पर किया न साथे विचार, पीछे दया कर दई धनिये अंग श्री इंद्रावती विस्तार। कितनी वासनाओं को जगाया था धनी देवचंद जी ने? 313 313 वासनाएं। वो कह रहे कि सबको ही सुनाई उन्होंने वही वाणी, पर क्या हुआ? पर किया ना साथे विचार, किसी ने उस पर विचार ही नहीं किया। पीछे दया कर दई धनिये अंग श्री इंद्रावती विस्तार। पीछे धनी ने सभी सुंदर साथ को दिया था, लेकिन उस पर किसी ने विचार नहीं किया। सुंदर साथ जी, ये बहुत सोचने वाला ये चरण है। पर किया ना साथे विचार, वाणी सिर्फ हमें पढ़नी नहीं है, तारतम का तारतम आ गया है, लेकिन हमें सिर्फ तारतम का तारतम पढ़ना नहीं है, हमें उसको विचार करना है। विचार विचार विचारिए जो वेदे सकल संधान। कितना विचार करना है कि हमारे रोम रोम में घाव कर दे ये वाणी, रोम रोम को हमारे राज्यमय बना दे।